मिला बेटा। हरे कृष्णा। तो हम आज श्रील प्रभुपाद चैप्टर 3 ओनली ही कुड लीड देम, केवल वही उनका मार्गदर्शन कर सकते थे, का पार्ट 4 डिस्कस करेंगे। नमो विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते लोकनाथ स्वामी महाराज जी नामिने। नमो विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी नेति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पश्चाते देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। राम वांछा राम हरे हरे। कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यश्च पतितानां वासुदेव पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो। चैप्टर 3 पार्ट 4। तो अब श्रीला प्रभुपाद अपनी डिजायर रखते हैं कि हम मॉर्निंग वॉक पे जाएं। तो प्रभुपाद मॉर्निंग वॉक स्टार्ट कर रहे हैं पहली बार। तो वो अपने एक डिसाइपल को सुबह 6:30 बजे कहते हैं कि हम मॉर्निंग वॉक करने चलते हैं पार्क में। तो फिर वो सारे डिसाइपल्स कुछ कुछ उस वक्त बहुत एंथुजियास्टिक होते हैं कि आज हम स्वामी जी को कुछ घुमाएंगे, अच्छा सा प्रकृति सुंदर दिखाएंगे, और उनको मतलब प्लीज करने की कोशिश करते हैं कि हम दिखाएंगे स्वामी जी को। तो फिर उनको गोल्डन गेट पार्क में लेके जाते हैं और ऐसे प्रभुपाद को दिखाते हैं कि ये यहाँ की ये फेमस जगह है, ये लेक है, लेक के पास वॉक कर रहे थे प्रभुपाद। लेकिन प्रभुपाद हर चीज को उनकी नजर से नहीं देख रहे थे, शास्त्रों की नजर से देख रहे थे। तो हर चीज पे, हर नॉर्मल सी चीज पे प्रभुपाद एक बहुत ही दिव्य दृष्टि डाल रहे थे, और दिव्य मतलब उनके आगे ट्रांसेंडेंटल एक व्यू रख रहे थे जो वो सुन रहे थे। तो जैसे प्रभुपाद एक नॉर्मल जब वॉक कर रहे थे तो फिर उन्होंने कहा कि जो भगवान को देखना चाहते हैं और चैलेंज करते हैं कि हम भगवान को देखना चाहते हैं, लेकिन उनके पास कोई क्वालिफिकेशन नहीं है, इसके लिए उन्हें शुद्ध होना बहुत जरूरी है। जैसे ये सूर्य है, तो सूर्य तो है लेकिन अभी ये बादल से ढका हुआ है। तो कोई कह सकता है कि अरे सूर्य कहाँ है, लेकिन सूर्य है, आपकी आंखें ढकी हुई हैं। तो इस तरह से प्रभुपाद एक चीज बताते हैं। फिर आगे जब जाते हैं तो लेक पे कुछ सॉन्स थी। तो वहां पे सब प्रभुपाद को ऐसे दिखा रहे थे कि ये बहुत सुंदर जगह है यहाँ की। तो प्रभुपाद क्या कहते हैं कि श्रीमद् भागवतम भक्तों की जो कंपैरिजन है वो सॉन्स से करता है, और जो श्रीमद् भागवतम ये जो लिटरेचर है इसकी कंपैरिजन एक सुंदर साफ सुथरे लेक, नदी, मतलब पॉन्ड ऐसे करता है। और जो नॉन डिवोटीज हैं, जो अभक्त हैं, वो कौए के समान है, जिनको इसमें कोई आकर्षण नहीं है, और सिर्फ बाहर के जो भौतिक बातें हैं उन्हीं में ही उनका आकर्षण है। फिर प्रभुपाद एक जगह से जाते हैं और एक नदी में बहुत सारे पेबल्स होते हैं, पत्थर होते हैं। तो प्रभुपाद कहते हैं कि जितने यहाँ ऐसे पेबल्स हैं उतनी जीवात्माएं हैं। तो इस तरह से प्रभुपाद के साथ जब इस तरह से वो टॉक कर रहे थे, प्रभुपाद एक तरह से जपा टॉक जैसे कह सकते हैं वो कर रहे थे। उसके बाद जब वो आते हैं तो सब डिसाइपल्स जो उस दिन वॉक पे गए थे तो सब आके बताते हैं आज स्वामी जी का तो मतलब वो वॉक पे थे लेकिन उनका एक डिफरेंट मूड था, तो हमने वो देखा। तो इस तरह से बताते हैं। तो नेक्स्ट डे प्रभुपाद फिर वॉक पे जाते हैं और नेक्स्ट टाइम और लोग आ जाते हैं और डिवोटीज गैदर हो जाते हैं। फिर प्रभुपाद वॉक कर रहे थे तो आज उन्होंने एक नई जगह सोची थी कि हम स्वामी जी को यहाँ लेके जाएंगे। लेकिन प्रभुपाद कहीं ऐसी जगह नहीं जाते, वो सिर्फ एक रोड पे ही आगे पीछे वॉक कर रहे थे, मतलब आगे तक जा रहे थे फिर मुड़ के सेम जगह वापस आ रहे थे। तो इस तरह से प्रभुपाद एक रूट पे वॉक कर रहे थे। फिर अचानक से वो एक पेड़ के नीचे रुक जाते हैं प्रभुपाद, और कहते हैं कि वहां पे जो चिड़िया थी उनके मल बहुत जगह गिरे हुए थे। तो प्रभुपाद कहते हैं इसका क्या मतलब है। तो सारे शिष्य एक दूसरे को देखने लगते हैं। तो प्रभुपाद एक एक नया लड़का तब आया था, तो प्रभुपाद उनको देख के कहते हैं कि आप बताओ इसका क्या अर्थ है। तो वो चिड़िया का मल देख के सोचते हैं मल, इसका क्या अर्थ हो सकता है। तो वो सब एक दूसरे को देखने लगते हैं। फिर वो लड़का जो था डिवोटी, वो थोड़ा सा हिम्मत करके उत्तर करते हैं कि ये मल है चिड़िया का प्रभुपाद। तो प्रभुपाद स्माइल करते हैं और फिर बाकियों को देखते हैं बहुत ग्रेव होके। तो फिर प्रभुपाद कहते हैं इसका अर्थ है कि ये जो चिड़ियाएं हैं इस पेड़ पे 2 हफ्ते से ज्यादा से रह रही हैं, मतलब 2 हफ्ते हो चुके हैं इन्हें इस पेड़ पे रहते हुए। और फिर प्रभुपाद बहुत जोर से हंसते हैं और कहते हैं यहाँ तक कि चिड़ियाएं भी अपने अपार्टमेंट से बहुत अटैच्ड है।
तो फिर सब हंसने लगते हैं। तो उसके बाद फिर प्रभुपाद आगे चलते हैं, और एक जगह थी वहां पे बहुत सारे वृद्ध जो पुरुष थे, चेस खेल रहे थे। तो प्रभुपाद उनको देख के कहते हैं कि देखो, इस देश में ये जो वृद्ध लोग हैं, इनको पता नहीं है क्या करना है। ये बच्चों की तरह खेल रहे हैं अपने जीवन के आखिरी पड़ाव में। इनको पता नहीं है कि इस पड़ाव में उन्हें बहुत सीरियसली जिज्ञासा करनी चाहिए भगवान के लिए, स्पिरिचुअली उनको अभी आध्यात्मिक जिज्ञासा करनी चाहिए। लेकिन ये लोग बिल्ली और कुत्ते की सेवा करेंगे लेकिन भगवान की सेवा नहीं करेंगे, और ये बहुत ही दुर्भाग्य की बात है। और प्रभुपाद कहते हैं ये सुनेंगे भी नहीं हमारी, इसलिए हम यूथ से, नौजवानों से बात करते हैं, उनको समझा रहे हैं जो कि सर्च कर रहे हैं भगवान के बारे में। फिर प्रभुपाद को एक जगह थी हिप्पी हिल। यहाँ पे प्रभुपाद ने बहुत कीर्तन किए थे सैन फ्रांसिस्को में। तो अभी प्रभुपाद पहली बार वहाँ आए, तो सबने बताया कि यहाँ पे बहुत हिप्पीज आते हैं। प्रभुपाद मतलब सैन फ्रांसिस्को में सबसे ज्यादा अगर कहीं हिप्पीज आते हैं तो ये जगह है, इसका नाम ही हिप्पी हिल है। तो प्रभुपाद फिर उन्हें कहते हैं कि आपको यहाँ पे कीर्तन करने चाहिए हर रोज। तो फिर उनकी आज्ञा के अनुसार फिर सारे डिसाइपल्स ने वहाँ पे कीर्तन शुरू कर दिया। तो प्रभुपाद एक दिन अचानक से वहाँ आ जाते हैं। तो फिर सारे शिष्य बहुत ही ज्यादा उत्साह आ जाते हैं उनमें जब प्रभुपाद को वो देखते हैं स्वामी जी आए हैं। उसके बाद वो उन्हें बहुत रिस्पेक्टफुली बिठाते हैं। तो फिर जो नए लोग थे उन्हें भी महसूस होता है कि ये कोई बहुत ही बड़ी पर्सनैलिटी आई है। उसके बाद प्रभुपाद कीर्तन करते हैं और 1 घंटे के बाद प्रभुपाद रुकते हैं, और फिर प्रभुपाद कहते हैं कि ये जो मंत्र है ये दिव्य ध्वनि है। ये ध्वनि कोई साधारण इस संसार की नहीं है, ये दिव्य है। अगर आप इसकी भाषा का अर्थ नहीं भी समझते, अगर आप इस मंत्र का अर्थ नहीं भी समझते, तो भी आप इसके प्रति आकर्षित होते हैं, तो भी आप इसको एक्सेप्ट करते हैं, और तो भी आपको इसे मतलब बोलने से आनंद आता है, इवन बच्चे को भी। तो यही इसकी सुंदरता है, प्रभुपाद ऐसे कहते हैं। और फिर प्रभुपाद कीर्तन कंटिन्यू करते हैं बहुत देर तक। और जब प्रभुपाद कीर्तन करते हैं तो हिप्पी हिल में सब जो भी वहाँ पे कीर्तन में पार्टिसिपेट कर रहे थे, सब सर्कल बना लेते हैं प्रभुपाद के आसपास, और एक दूसरे का हाथ पकड़ के प्रभुपाद के आसपास कीर्तन करते हैं। प्रभुपाद इससे बहुत प्रसन्न होते हैं, और कभी कभी वो हिप्पी वाले तरह से बहुत जोर जोर से गाने लगते हैं, लेकिन प्रभुपाद उस पे ध्यान नहीं देते। प्रभुपाद का ध्यान होता है कि जैसे तैसे समहाउ द चैंटिंग शुड गो ऑन एंड ऑन, चैंटिंग चलती रहनी चाहिए। तो ये वीडियो है एक, मैंने सर्च की थी, जिसमें प्रभुपाद सैन फ्रांसिस्को हिप्पी हिल में कीर्तन कर रहे हैं। बस मैं 2 मिनट का शेयर करूंगी। अम, मैं सॉरी माता, बस 1 मिनट शेयर। तो ये प्रभुपाद हिप्पी हिल में कीर्तन कर रहे हैं, और प्रभुपाद के आसपास सब डांस कर रहे हैं सर्कल में। श्रील प्रभुपाद की जय।